हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट पर एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, बगैर देरी किए हुए अपनी वीडियो पर हम चलते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है एक टीम ने 40 मैच खेले, एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश सर, आपने बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया है। चलो कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक टीम ने 40 मैच खेले, ओके, और उन 40 मैचों में उन्होंने 24 मैच जीते। तो जो जीते हुए मैच है उस मैच का प्रतिशत पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जितने मैच उन्होंने जीते, ठीक है, वो लिख लेंगे। 24 मैच उन्होंने जीते, कितने मैचों में जीते, क्योंकि 40 मैच था तो 40 मैच में जीते। अब ये फ्रैक्शन हो गया, इसे इनटू करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप और इसे काटो। 20 दूना 40, 20 पचे 100 और ये 2 से कट जाएगा 12 मतलब में। तो ये टोटल कितना हो गया, 12 25 60, यानी 60% मैच उन्होंने 100% मैच में 60% मैच उन्होंने जीते, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 60% आपका आंसर होगा। ओके, सो गाइस, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पहले से क्लियर कर लेते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। मतलब कि स्टार्ट में उसका वेतन जितना भी रहा होगा 100% रहा होगा, उस 100% यानी वेतन कितना रहा होगा, 100% उसका अपना वेतन रहा होगा। उस 100% वेतन में इंक्रीमेंट कितना परसेंट का, 20% का। तो 20% बढ़ के उसका वेतन कितना हो गया, 20% बढ़ के उसका वेतन 120 हो गया, ठीक है। 120 उसका वेतन हो गया। तो वही कह रहा है कि 120% वेतन हो गया, जो कि संख्या में कितना दे रखा है, 24,000 रुपया उसका वेतन बढ़ के हो गया। यानी हम लिख सकते हैं कि 120% बराबर कितना, 24,000, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, तदनुसार उसका पूरा वेतन क्या था, मतलब उसका स्टार्टिंग वेतन जो रहा होगा वो कितना था, ठीक है। तो 120% बराबर 24,000। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रीवियस वेतन निकाल लेंगे, 100% कितना रहा होगा। तो अब इसे ये काटो, 12 दूना 24, दो एक जीरो से एक जीरो ले लिए, ठीक है। तो 12 दूना 24, अब यहाँ 2 लिखो, 2 जीरो इसका उतार लो आप, और ये 100 का 2 यानी कि उसका प्रीवियस वेतन कितना रहा होगा, 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी की जाती है, कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन की कीमत 6,250 रुपया, मशीन का कीमत कितना है, 6,250 पैसा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस मशीन के प्राइस में हर साल, प्रति वर्ष, 3 वर्ष होता है, कैसा है, प्रति वर्ष कुछ न कुछ परसेंट का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हर ईयर वाइज इसमें दे रहा है कि फर्स्ट ईयर आपका जो डिक्रीज है वो आपको दे रखा है 10% का, ठीक है। सेकेंड ईयर दे रखा है, सेकेंड ईयर दे दिया है 20%, और उसके बाद अगले साल दे रखा है थर्ड ईयर में 30%, ठीक है। यानी हर साल कुछ न कुछ परसेंट, पहले साल 10% का डिक्रीमेंट आ रहा है, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। तो
पूछ रहा है ये कि तीसरे साल 3 साल के बाद उस मशीन का कीमत कितना हो जाएगा। तो देखो इसे कैसे करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में इस मशीन का कीमत कितना रहा होगा, 6250 रहा होगा, ठीक है। अब पहले साल इसका जो 10% का गिरावट आ रहा है, 10% अगर गिर के 10% की अगर कमी आती है तो मशीन का कीमत कितना रह गया होगा। अगर 100% है तो वो आपका 90% हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर लो, 90% लिख लो। आंसर कितना, सॉरी क्या लिखोगे आप, 90% लिख लिए, यानी 90/100 कर लिए, ठीक है। तो अब तो इस मशीन का हम 90% लिख लिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि अगले साल 20% का गिरावट आ रहा है, सेकेंड ईयर जो है उसके बाद 20% का गिरावट आ रहा है सेकेंड ईयर में। तो चूंकि 20% जब गिर जाएगा तो इस मशीन का कीमत कितना, 80% रह जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, डायरेक्ट इसका 80% लिख लेंगे, ठीक है। अब 80% लिख लिए, फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि उसके अगले साल कितना परसेंट का गिरावट आ रहा है, 30% का गिरावट आ रहा है। तो अब 30% का गिरावट आ रहा है, यानी कि मशीन का कीमत कितना परसेंट रह गया होगा, 70% रह गया होगा। तो डायरेक्ट हम इसे 70% लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप इसे कट करो, देखो इसमें ऊपर में कितना 4 जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो दिख रहे हैं। तो चारों जीरो को मैं क्या करूँगा, इन चारों जीरो से हटा दूंगा, ठीक है। अब इसे काट लो आप, 25 चौके 100 और ये 25 25 625। फिर ये 25 को आप काट लो कितना से, 4 दूना 8, ठीक है। तो फिर अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इसे मल्टीप्लाई करना आसान है, मतलब आप मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर हो जाएगा 3150 रुपये। यानी 3 साल के बाद इस मशीन का कीमत कितना होकर के रह जाएगा, 3150 रुपये, जो कि आपका आंसर होगा। चलो ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ए बी सी के रेशियो में निकालते हैं। रेशियो ए बी और सी, ए बी सी के रेशियो में निकालते हैं। अब चूंकि पहले बोला था क्वेश्चन में कि ए सी से 50% बड़ा है, तो हम इसे छोड़ करके हम ये देख लेते हैं दूसरे वाले स्टेप को कि बी सी से 25% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है, तो 25% को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में 25/100, मतलब 25 चौका 100। अब बी सी से 25% बड़ा है, तो 4 का बढ़ा करके एक हम क्या लिख देंगे, 5, यानी कि सी आपका 4 हो जाएगा और बी चूंकि बड़ा है तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी सी की रेशियो में बी और सी का रेशियो कितना हो गया, 5 और 4 का हो गया। अब पहले स्टेप में क्या दिया था कि ए सी से 50% बड़ा है, तो 50% बड़ा है, 50% को हम कितना लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज, आपको ए सी से बोला 50% बड़ा, यानी कि 4 से 50% बड़ा होगा ए, तो 4 का 50% कितना हो जाएगा, आप इसे हटा दो, 4 से 50% बढ़ के, यानी 4 का 150% कितना हो जाएगा, 50% ही निकाल लो। 4 का अगर आप 50% निकालते हो तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा। यानी 2 से बढ़ करके हम 4 का 50% अप कर देंगे ए को, तो कितना हो जाएगा, 4 से बढ़ करके 6 हो जाएगा। यानी ए है, ए जो है सी से कितना परसेंट बढ़ गया, आपको 50% ज़्यादा हो गया। देख लो आप, ए से 2 ज़्यादा, इसका 50% यानी 6 बड़ा हो गया। यानी कि अब ए और बी और सी का रेशियो हम देखेंगे तो रेशियो में कितना आ गया, 6, 5 और 4, ये ए बी सी का रेशियो हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो हम यहाँ देखेंगे ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ठीक है। ये तो हम ए सी का कंपेयर करके आपको लिख दिए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए जो है बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो ए और बी का आप यहाँ डिफरेंस देखो, 1 आ रहा है, इसका मतलब ए जो है बी से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अब इसे परसेंट में निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए जो बड़ा है किससे बड़ा है, कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, बी से, तो हम बी से कंपेयर करेंगे तो बाई में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 से कट जाएगा, यानी कि ये जो है 20 से 50% बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका 20 सॉरी मैंने 50% बोल दिया, 20% आपका बड़ा है। चलो ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले। एक डब्बा है, उस डब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। कह रहा है कि 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत पूछा गया। काले गोले का प्रतिशत पूछा गया, यानी अब एक डब्बा है, ये ऐसे आपका एक डब्बा है। इस डब्बे में आपको 3 तरह के बॉल डाले गए हैं, गोले डाले गए हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो नीले गोले के विषय में कहा गया। नीले गोले कितने हैं? 100 हैं। ठीक है, उसके बाद लाल गोले कितने हैं? लाल गोले जो हैं वो 50 हैं। उसके बाद काले गोले हैं। काले गोले कितने दे रखे हैं? काले गोले भी 50 हैं। अब इसमें कह रहा है कि 25% नीले गोले निकाले जाते हैं। अगर निकालने की बात है तो नीले गोले कितने 25% निकाले जा रहे हैं, तो 100 का 25% कितना हो जाता है? 25, यानी 25 गोले जब निकल गए तो कितने गोले बच गए? 75 गोले बच गए। अब लाल गोले में से कहा जा रहा है कि 50% लाल गोले निकाले जाते हैं। तो लाल गोले का 50%, अगर 50 का 50% निकाले तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि 25 गोले निकल गए तो कितने गोले बच गए? 25 गोले बच गए। अब काले गोले निकाले नहीं गए हैं, तो काले गोले जब नहीं निकाले गए तो मेरे काले गोले टोटल कितने हो गए? 50 के 50, 10 के 10 हैं। अब यहाँ पर देख लो कि जो गोले बचे वो टोटल गोले कितने हैं, तो 75 और 25 कितने हो गए? 100 हो गए, और ये 50, यानी कि 150 गोले बचे हुए गोले अलग अलग निकालने के बाद। ठीक है, तो अब पूछा है काले गोले का परसेंटेज निकाले। तो काले गोले का परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज हम किस में निकालेंगे? जो मेरे पास गोले बचे हुए अवेलेबल है उसी गोले में से निकालेंगे। तो काले गोले की क्वांटिटी कितनी है? 50 है, 50 लिख दी है। अब काले गोले का जो परसेंटेज निकालना, हम किस में निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ गोले में निकालेंगे। टोटल गोले कितने हैं? 50 है। तो इस 50 में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, बाई 50 कर देंगे, इनटू, अब ये जो कि फ्रैक्शन में है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100, काटो इसे, 50 दिया 150, और 100/3, इसका मतलब हम कितना लिख सकते हैं? 33.1/3%। यानी कि ये आपका 33.1/3% क्या हो गया? काले गोलों का परसेंटेज हो गया ओवरऑल इन गोलों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। चलो इसे क्लियर कर देते हैं। तब तक के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ अगले क्वेश्चन में आते हैं। तब तक के लिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंक यू। और हमारे इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।